बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में भी आता है और बहुत सारे ऐसे लोगों के दिमाग में आता है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या है, एक्सपेक्ट सबको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश कर सकती है। आप अभी जो आप बोल रहे थे कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है यूएस के अंदर, अगर हम टेक स्टॉक्स की बात करके चलते हैं, जैसे हम फेसबुक की बात करके चलते हैं, तो उनके नंबर्स घटे हैं क्योंकि माइक्रो कंटेंट बढ़ रहा था। तो फेसबुक बहुत बड़ा प्लेयर था, वो घटता हुआ दिखाई दिया। नेटफ्लिक्स ने ये बोला कि हम इंडिया में हार गए, एक उनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट था, उन्होंने पूरी जान लगा दी इंडिया के अंदर। अब अगेन इनडायरेक्टली उसके ऊपर फर्क पड़ेगा नेटफ्लिक्स के शेयर्स के ऊपर, और ऐसे ही सबके साथ पड़ सकता है क्योंकि वो कंपनी मतलब जो उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो चुका है, प्लस साथ में इन्फ्लेशन भी चल रहा है, तो क्या पता क्रैश आ जाए। तो मेरे जैसे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में थॉट चलता है यार क्रैश आने दो, मार्केट घटेगी तब डाल देंगे। जैसे आपने बोला कि ओवरऑल बात वही आती है, पर मैं इस टाइम पे 10,000 रुपए डाल रहा हूं वर्सेस मार्केट 30% घटती है, उस टाइम पे 10,000 डाल रहा हूं, तो मेरा ओवरऑल अमाउंट बढ़ जाएगा। तो लालच ही आता है हर एक बंदे के दिमाग में। तो अपने दिमाग को कैसे बनाया जाए, और आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये आर्ग्यूमेंट जो है 3 साल पहले भी कर सकते थे और 5 साल पहले भी कर सकते थे। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वेटिंग कि कब आ जाएगा क्रैश। कोविड में आ गई क्रैश, पर कितनों ने एक्चुअली इसका फायदा उठाया वो मुझे पता नहीं। आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट एंड सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली आर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो आई थिंक देयर इज अ पॉइंट। पॉइंट सही बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है वहां पे, एंड थोड़ी वो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो शायद इज स्टार्टिंग टू मूव अप नाउ। तो वो उसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से इफ यू लुक एट पास्ट क्रैश, यू आल्सो स्पोक अबाउट इट ना, 2008 में जब क्रैश हुआ था या 2000 के टाइम में जब क्रैश हुआ था, दोनों बार जब क्रैश हुआ था तब इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक पे था, ना कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल बॉटम में है। तो that is what I would like to say कि it is very rare, it is very few cases I can maybe think about that normally interest rate cycle के शुरुआत में एक बड़ी सी क्रैश आ जाए। And the reason for that is this कि वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो वहाँ पे अभी जब देख रहे हैं तो फिर वहाँ पे होम बिल्डर, इफ यू लुक एट द प्राइसेस ऑफ होम प्राइसेस, दे हैव स्टार्टेड पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली। द नंबर ऑफ लोन्स व्हिच आर बीइंग डिसबर्स्ड देयर इज पिकिंग अप स्ट्रांगली। सप्लाई इज वेरी टाइट। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रांग डिमांड फ्रॉम वेरी गुड कस्टमर्स who are looking to buy homes, and the wages are also picking up, so people have money to spend on that. So I think some of these are meaning that underlying kahi to economy की strength है, थोड़ी बहुत strength है, and in that situation whether a market, even if it falls, I think the growth itself will be able to ensure that you will end up seeing the market not having a major crash. That is my perspective right now.